हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी विद बेसिक में। मेरा नाम है वीनू शर्मा। चलिए अब शुरू करते हैं सीईआरटी क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप मुझे कमेंट में लिखोगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है, हमें फैक्टर्स करने आने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है। देखिए यहाँ 24 का कर रखा है। 24 को पहले दो टुकड़ों में बांट लिया कि 24 को एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर। जैसे 24 12 2 जा 24। फिर देखो 2 का आगे क्या फैक्टर हो सकता है, 2 और 1। 12 का आगे क्या फैक्टर होगा, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 एज इट इज रहा, फिर नीचे अलग से 2 एज इट इज रहा। अब 6 को फैक्टर करते हैं, 6 को और तोड़ते हैं, तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप सभी को लिखोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। सो अब हम देखते हैं कि 24 के क्या फैक्टर आए, 2 2 2 3। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो 12 2 जा किया। अब देखो अगर हम इसको 4 6 जा भी करते हैं या 3 8 जा भी करते हैं, तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम आता है। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सो नाउ देयर इज 36। ठीक है, अब 36 को आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो कई प्रकार से करके दिखा रखा है। 2 18 जा या 18 2 जा। तो देखो 2 का आगे फैक्टर क्या होगा, ओनली 2। 18 का आगे क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू 9। ठीक है, फिर 2 को 2 लिखा, दिस वाले 2 को भी 2 लिखा, 9 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 36 बाय 2 इंटू 8, 2 2 3 इंटू 3। नाउ अगर आपने 3 12 जा किया होगा, 12 3 जा किया होगा, 4 9 जा किया होगा, 6 6 जा किया होगा, सभी से इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि अगर कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को पहले आप देख लो किस किस टेबल में आता है, या उसके आप क्या टुकड़े कर सकते हो। 36 है, चाहे आप 12 3 जा लो, चाहे आप 4 9 जा लो, चाहे आप 6 6 जा लो। ठीक है, अब आप आगे देखो 3 के और कितने टुकड़े हो सकते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, और 1 और 3 का आप सेम ऐसे लिखोगे, उसको लिखते जाना है नीचे तक। फिर आप 12 देखो, 12 को और कितना तोड़ सकते हो, 3 4 जा 12। 3 का आगे क्या फैक्टराइजेशन रहेगा, 3 इंटू 1। 4 का क्या रहेगा, 2 इंटू 2। तो देखो जब हम आगे करते हैं तो इनका 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आएगा। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। आपकी बुक में ही दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स है स्टार्टिंग में। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। ठीक है, 980 यहाँ देखिए हम इसको करेंगे। इसको करने का सिंपल तरीका, आप ऐसे वाला एक फैक्टर का एक तरीका होता है, ऐसे फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये है। अब आप देखो जो हमारा पीछे था ना, ये ट्री मेथड है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द ट्री मेथड, है ना। और अब जब हम कर रहे हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड या बाय डिवाइड मेथड। अब देखिए 2 सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल रहेगा तो आपको पता चलेगा, अगर 0 है तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या आएगा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 3 से करने का यही है कि आप इनको सबको प्लस करके देख लो, अगर उनका जो आप प्लस करके आता है वो 3 का मल्टीपल है तो आप इसको यहाँ 3 से कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ 2 से करके देखो। ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के टेबल में आता बड़े से स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले 2 से करके देखते हैं। 2 से किया, 2 2 जा 4। ठीक है, 18, 2 9 जा 18, 0 का 0। ऐसे आप फिर से 2 से करोगे तो 5 आएगा। अब आपको पता चलेगा 5 से, मैं इनको प्लस करके देखती हूँ, 3 से नहीं होता तो मैं 5 से करके देखती हूँ। 5 से आया, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। फिर 7 से, 7 9 जा 7 49। फिर 7 को फिर से मैंने 7 1 जा 7। तो ऐसे नीचे 1 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए नहीं, आप जब करोगे तो ये 1 आ ही जाएगा। और सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, फिर 2 से करके देखना है, फिर 2 से अगर दोबारा 2 से हो रहा है दोबारा 2 से करना है, दोबारा 2 से
हो रहा है दोबारा 2 से करके देखना है, 5 से, फिर 7 से, 3 6 से, मतलब जिससे भी होता जाएगा वो करके देखना है और पहले सबसे छोटा करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सबसे पहले इसको 7 से कर दूं ना, सबसे पहले मैं इसको 8 से कर दूं, नहीं 2 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जिस इससे होता जा रहा है। और यहाँ आपको अपने डिविजिबिलिटी रूल भी लगाते जाना है ताकि आप तुरंत से पहचान जाओ कि हाँ 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिर हमने देखा, अब इसको लिखने का तरीका है, आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। जब आप इन सब को इंटू करोगे ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 27 जा 140, 147 जा 980, ठीक है, आप ये सब करोगे ना तो यही आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कभी भी जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं और 1 इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं और 1 है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। हम क्या लिखते हैं, सिर्फ इसके जो हमने डिवीजन निकाले हैं ना, ये सिर्फ यही लिखते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब देखिए, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60। मैंने कहा था चाहे आप 6 10 जा रखो या आप 60 का कोई और प्रोडक्ट रखो। ठीक है, अब देखिए, हटाइए इसको, देखिए 60, 6 10 6 जा 60, 6 के और क्या हो सकते हैं, 6 को और कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, 5 का 10 को देखो, 5 2 जा 10, सिंपल है ना, ट्री मेथड है। ट्री मेथड में आप 60 का कोई भी एक पेयर बना लो, चाहे 10 6 जा बना लो, चाहे आप बना लो 32 जा बना लो। अब यहाँ देखो 32 जा, देखो एक्चुअली में क्या क्या बता रहा है आपको, ये 60 है, 60 में है नीचे 30 आया तो आपको पता है 32 जा 60, 30 है, 10 3 जा 30, 10 है, 5 2 जा 10। ठीक है ना, सिंपल। देखिए 60 का देखिए, 10 6 जा 60, 6 के क्या और क्या फैक्टर हुए, 2 और 3, और 10 के और क्या फैक्टर हुए, 5 और 2, क्योंकि अब आगे इनको भी करोगे तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, और आपको ढंग से रीअरेंज करोगे इनको सीक्वेंस में तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट वही है, 60 का करना था, 60 32 जा 60, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10। Done? Next, which factor are not included in the prime factorization of a composite number? अभी ऊपर बताया है मैंने कि जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं और जो 1 है वो इंक्लूड नहीं होते। जैसे 980 का हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन और ये 1 था। अब आप जब यहाँ लिख रहे हो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, क्या आपने 980 लिखा, नहीं लिखा, क्या आपने 1 लिखा, नहीं ना। सो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 1 को और उस नंबर इटसेल्फ को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट, write the greatest 4-digit number and express it in term of its prime factors। अब आपको पता होगा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया है, ट्री मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन के डिवाइड मेथड से भी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ ट्री मेथड से करती हूँ सिंपल से सिंपल, तो देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 999 9999। ठीक है, मैंने सिंपल कर लिया, 9 को मैं अगर 1111 से डिवाइड करती हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा यही आता है। अब 9 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा फैक्टर, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 का आगे क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अगर मैं 11 का करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 11 को मैं 101 से इंटू करूंगी तो ये आएगा। अब ये है ट्री मेथड, जब आप प्रो हो चुके हो कि अब आपको पता है किसी से भी मैं इंटू करूंगा तो ये आएगा या इससे करूंगी तो ये आएगा। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपके लिए सिंपल चीज बताई, देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। देखते पता चल रहा है, आप 3 से इसको डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखिए ये एक मैजिक है मेंटल डिवाइड का। ठीक है, अब आप देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आगे अब 11 है, किसी और के टेबल में तो 11 आता है नहीं क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो 11 1 जा 11, 0
11 वन जा 11। अब 101 किसी के टेबल में नहीं है तो 101 को उसी के टेबल से कर देंगे कि ये। अब आपको मैम आपने तो कहा था कि छोटे छोटा करना है, पर देखो हमने देख लिया कि भाई ये किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ये क्या है, प्राइम नंबर है हमारा। तो इसके क्या फैक्टर हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। आपको ये वाला मेथड सबसे ज्यादा आसान लगेगा, पर आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, ट्री मेथड भी और नीचे हमारा डिवाइड मेथड भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऊपर हमने किया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, अब यह 5 ग्रेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको पता है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0 0। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता होगा 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है। मैं इसमें 2 0 और प्लस कर दूं और मैं देखूं तो ये 10,000 आएगा। ठीक है, 4 के फैक्टर्स और क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 2500 क्या हो जाएगा। आप देखो 25 को मैं 100 से इंटू करती हूँ, छोटे से छोटा तोड़ती हूँ, 0 0 की फॉर्म में तोड़ती हूँ, 25 को 100 से इंटू करती हूँ, 2500 आएगा। ठीक है, 25 के नेक्स्ट फैक्टर 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, नाउ 100। ठीक है, 100 का 25 जा 100। ठीक है, 20, 4 5 जा 24, 2 2 जा 4। ट्री समझ में आया। नाउ इसको दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए, यहाँ स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे, भाई 0 तो है हमारे पास। ठीक है, छोटे से करते स्टार्ट करते हैं। 2 2 5 जा 10, ऊपर की 3 0 नीचे आ जाएंगी। 2 से फिर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 ऊपर से उतर जाएगी। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से 0 है यूनिट प्लस फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब देखो 5 आ गया, मैं 3 से करके देखूँ तो 5 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13 हो गया, पर 3 से नहीं होगा। मैं 5 से सीधा 5 से करती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करती हूँ। 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 5 जा 5 5 जा 25, फिर 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो ऐसे ये थोड़ा आसान पड़ता है, थोड़ा लेंथी तो लगता है, पर जब आप प्रो हो जाते हो ना, जब आप बिल्कुल बार बार करते हो बार बार, तो आपको पता चल जाता है कि अब 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, मजा आता है इसको करने में। सो हैंस द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स आर 10,000 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जितने भी आपको सारे लिखने, किसी को स्किप नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से। और मैंने आप पूरा लिख के बताया ताकि आप जब सवाल करो तो ऐसे करो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस। सो आप इसको फिर करोगे, फिर आप नीचे लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स 10,000 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 5 5 5 5। Okay, now next, find all the prime factors of 729 and arrange them in ascending order. Now state the relation। बहुत ही आसान है, देखो हम इसको 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 4 से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर हम 7 से देखेंगे तो हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 7 जा 49, फिर आगे करके देखेंगे, फिर ये हमें लगे, फिर ये आगे 13 से जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 9 जा 1 एंड 17, 19 1 जा 19। ये थोड़ा सा लेंथी है, पर आप जब इसको करोगे तो आपको समझ, आप टेबल्स तो आपको याद करना पड़ेगा, ये मस्ट है। ठीक है, सो 1729 के होंगे 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, अब आपको रीअरेंज करना था किसमें, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो 7 13 एंड 19। अब इस फिर कहते हैं नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। आप इनका ना माइनस करके देखोगे ना, डिफरेंस करके देखोगे तो इनका डिफरेंस 6 आएगा। हैंस द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वापस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप पहले 7 से कीजिए इसको, फिर 13 से कीजिए, फिर 19 से कीजिए, फिर उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप देखो उनके बीच में क्या डिफरेंस आया है। सो इफ एनी रिलेशन बिटवीन देम, सो दे आर 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। पहली बात है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक साथ आते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये क्या होंगे हमारे, सॉरी 1 नहीं आएगा, 1 इज नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 3 4 5 6। ठीक है, अब consecutive numbers is always divisible by 6। verify this statement with the help of some examples। तो देखो आप कोई भी consecutive number ले लो, 2 3
4। एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार, जो भी हमारी काउंटिंग्स होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जहां तक भी काउंटिंग है वो सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्योंकि एक साथ इन ऑर्डर में आ रहे हैं। मैंने भी कहा कि 1 नहीं होता, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 1 2 3 4 5 6 होता है। अभी कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। अब आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, 2 3 4, कितना आया 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, विच इज डिविजिबल बाय 6। हाँ है, डिविजिबल बाय 6 है। फिर नेक्स्ट लो 5 6 7, तो आपने इनको इंटू किया तो 210 है, हाँ ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और करते हैं। अगर आप कहते हो कि मैम आपने 1 नहीं लिया, तो अगर आप 1 से भी करके देखो तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 क्या आया 6 आया, तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सो मैंने वो थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे माइंड से निकल गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो ऑर्डर में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जहां तक काउंटिंग होती है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the sum of two consecutive numbers odd numbers, consecutive odd number। अब आपको ना लगातार consecutive odd number लेना है, odd number। ठीक है, जैसे 3 के बाद सीधा 5 एक odd number है। ठीक है, so which is divisible by 4। ठीक है, प्लस करना है। फिर नेक्स्ट है, फिर देखो 7 + 9, साथ साथ ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर odd नंबर है। जैसे अगर इवन पूछेगा तो 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 18। अगर ओड पूछता है तो 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, so these are all are divisible by 4, क्योंकि सब 4 के मल्टीपल्स निकलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टराइजेशन बीन डन। अब आपको ये कुछ देर से 24 है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होता है या 1 होता है। 4 है, 4 प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम नंबर है नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके मोर देन 2 क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो 2 3 4, 2 3 4 ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि 4 इसमें कंपोजिट नंबर आए। ये कहना चाह रहा है कि जो तीनों हमारे फैक्टर है ना वो प्राइम होने चाहिए। ठीक है, प्राइम होने चाहिए, पर 24 में तो 4 आ गया, 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है भाई। ठीक है, अब देखो 70 है, 70 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 2 है प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, हाँ ये प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है ये। 56 में जाते हैं 7, हाँ भी प्राइम नंबर है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, हाँ ये 56 प्राइम फैक्टराइजेशन है, पर इसमें नहीं है 24 में। अब 54 जाओ, 54 में देखो 9 है, 9 के तो टुकड़े और हो जाएंगे, 1 के भी टेबल में आएगा, 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, तो ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया 9। ये हमारा प्राइम फैक्टर में ऐड नहीं होगा, तो 24 और 54 ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वहां पे ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, यही आपको मैंने सोल्व करके दे रखा है। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, कि 18 भाई 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, 2 9 जा 3 6 जा। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3। अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 आता है, 6 से भी हो जाता है। पर हर चीज में क्या ये चीज सिमिलर हो सकती है? भाई नहीं हो सकती। आप 4 और 6 को देखो, ठीक है, 4 और 6 को देखो, 4 से भी 6 हो गया, 6 से भी 4 हो गया। ठीक है, 4 6 जा 24। अब इफ नोट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा ठीक है, अगर मैं 12 और 36 को लेती हूँ, ये कह रहा है कि अब मैंने 4 के भी मल्टीपल ले लो, 6 के भी मल्टीपल ले लो, क्या ये इसके मल्टीप्लाई से भी हो जाता है? भाई ऐसा नहीं होता, कोई कोई नंबर हो जाता है, जैसे 18 था, 2 के टेबल में आ रहा, 3 से भी आ रहा था, फिर इनको मैंने इंटू किया तो भी इससे आता। भाई हर बार ऐसा नहीं होता कि हम उन दो भी जो नंबर का जो डिविजल है अगर हम उसके मल्टीप्लाई से भी करें तो हमारा आंसर सेम आएगा या वो उसका डिविजल हो जाएगा। अगर मैं 12 लेती हूँ, 12 4 का भी है, 6 का भी है। ठीक है, पर अगर मैं 4 6 को इंटू करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आता है 24। तो आप खुद ही सोचो कि क्या 12 24 से डिवाइड हो जाएगा? 24 12 से हो जाएगा, पर 12 24 से तो नहीं होगा ना, है ना।
सो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, किसी किसी चीज में ये चीज इंक्लूड होती है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। सिंपल सा है कि आप क्या करो कि जितने भी वो जो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स है ना वो निकाल लो। स्टार्टिंग के प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। स्टार्टिंग के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7। इससे स्मॉलेस्ट तो कोई नहीं होगा। अब इनको आप इनटू करोगे ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही होगा। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। ये पजल थी। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इजकल टू 210। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।